हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड खास करके जैसे मैं आप लोगों को पता ही है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाँ, अच्छे शेयर्स को पिक करना, उसमें निवेश करना और बने रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे लोग शेयर्स को स्टडी करते, खरीद भी लेते, बट बने नहीं रह पाते हैं। एंड बने वो इसी नहीं रह पाता है क्योंकि बीच बीच में गिरावटें देखने को मिल जाती है और वो गिरावट के चलते डर जाते हैं। एंड उसके बाद आपको पता है, जैसे वो बेच देंगे कुछ महीनों के बाद बाज़ार वापस रिकवर। एंड अभी फ़िलहाल की बात करें तो आप देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, 19,000 के ऊपर चल रहा है। कोई बात नहीं, कभी 18 आएगा, कभी 17 आएगा, वापस 19-20 चला जाएगा, फिर कभी 25 चला जाएगा, फिर 25 का वापस 23 आ जाएगा, फिर वापस कभी 28,000 चला जाएगा तो वापस 25 आ जाएगा, फिर कभी 30 चला जाएगा। ये चलता रहता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ये अच्छा फ़ायदा हम लोगों को मिलता ही मिलता है। देखा गया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में भी बाजार ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। 80% के नेट रिटर्न्स देखने को मिले। ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है, कभी 90 दिखेगा, कभी 75 दिखेगा, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड दोस्तों, भविष्य की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली भी है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली जो कि हम लोगों ने आज तक कभी देखी भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि एशिया में अगर निवेश यहाँ पे करना है, ठीक है, तो बड़े इकोनॉमीज़ की बात करें तो जापान भी है, उसी के साथ साथ चाइना भी है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे भारत देश का भी नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एंड टॉप 5 इकोनॉमीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जापान, चाइना और हम ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जापान की बात करें तो आपको पता ही है वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। लगातार वो नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो कौन है? ऑब्वियसली चाइना है। अलग अलग लेवल पे यहाँ पे कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चाइना के लिए भी हमारा भारत देश बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो चुका है। सरदर्द मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बहुत सारा पैसा अभी चाइना से शिफ्ट होके इंडिया के और धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो टाइटल है, जो कि आज भी बरकरार है, बट धीमे धीमे करके वो अभी उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग को कम होती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, चाइना की जो इकोनॉमी है ज़बरदस्त स्लो मोड पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो वापस हम लोग को डिफ्लेशन की ओर जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ें महंगी होना, डिफ्लेशन मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती होना। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो। मतलब यूजुअली वैल्यू ही नहीं रहती है चीज़ों की। एंड ये ऐसा होना भी बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होता है उनका काम ही यही होता है कि इन्फ्लेशन को भी मेंटेन किया जाए, बट मेंटेन करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफ्लेशन आ जाए। ठीक है, तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बच सकती है। एंड फिलहाल चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो वो उसी बुरे दौर से हम लोग को गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिका की भी बात करें तो ऑब्वियसली जो फोकस पहले हुआ करता था बहुत सारे लोगों का कि मेड इन चाइना के हिसाब से, वो भी अभी हम लोग को स्लोली रिप्लेस होते हुए देखने को मिल रहा है मेड इन इंडिया की ओर। यस, मैं यहाँ पे रैपिडली नहीं बोला है, स्लोली स्लोली धीमे धीमे करके। अगर आप मैक्सिमम चीज़ों को अगर आप चेक करोगे तो मेड इन चाइना लिखा हुआ रहते हुए आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट अभी ये चीज़ें भविष्य में धीमे धीमे करके बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड वैसे भी अमेरिका एंड चाइना के पहले से ही बनती नहीं है और उनके लिए इंडिया एक बहुत ही अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। एंड जिस प्रकार से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से पॉलिसी यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये भी एक चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो चुका है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो एप्पल। येस, एप्पल की बात करें तो आपको पता ही है एप्पल चाइना में ही सारी चीज़ें हम लोग को बनती हुई देखने को यहाँ पे मिलती थी। बट कोविड के बाद ये सारा नज़ारा यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि चाइना की जिस प्रकार से हम लोग को पॉलिसियाँ देखने को मिली थी, वो जीरो कोविड पॉलिसियाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था। इसके चलते एप्पल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, धीमे धीमे करके एप्पल इंडिया की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इस वक्त इंडिया का जो उनका बिजनेस है वो कितना गजब का प्रॉफिटेबल है, ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार मैंने अपडेट्स में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टेस्ला का भी अगर हम लोग बात करें तो चाइना में ही सारी चीज़ें हम लोग को मैन्युफैक्चर होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड वो भी अभी हमारे भारत देश की ओर भी फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बीच में भी हम लोगों ने देखा था कौन सा, वही जो एप्पल का भी जो इशू यहाँ पे हुआ था कि जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी यहाँ पे उन्होंने अपनाई थी, इसके चलते एप्पल को बहुत झटका यहाँ पे लगा था। एंड उसके बाद यहाँ पे पता चला कि आप एक ही कंट्री के ऊपर
रिलाय नहीं कर सकते। जैसे हम लोग किसी भी शेयर में निवेश करने की बात करते हैं ना, तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। वैसे जब अगर आप बिजनेस भी करते हो तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत सारे लोगों ने जाना कोविड के बाद कि सिर्फ चाइना के ऊपर अगर हम लोग डिपेंड रहेंगे एंड अगर वापस ऐसी कुछ अगर घटनाएं हुई तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब यहाँ पे हो सकता है। एंड वहाँ पे ऑल्टरनेटिव की अगर हम लोग बात करें चाइना के हिसाब से, तो वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, और हमारा भारत देश वो सबसे ज़्यादा हम लोग को फेवरेबल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लगातार चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं ऐसी भी घटनाएं हम लोग को देखने को मिल जाती है रिपोर्ट के जरिए कि आईफोन भी हम लोग को चाइना में बैन होते हुए देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ओवरऑल जो वेस्टर्न फर्म्स है वो यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्लोली चाइना से इंडिया के और हम लोग को शिफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इश्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड सबको एक ही चीज़ से मतलब होता है रिटर्न्स। चाइना देखा गया सेकंड नंबर की इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। टॉप 5 जो इकोनॉमीज़ देखने को मिल जाते हैं दुनिया के, इसमें ये जो टेबल है मल्टीपल टाइम मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एशिया में 3 कंट्रीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अभी 5वें नंबर पे कौन है? इंडिया। एंड ये देखिए जापान, देखिए 4th नंबर पे शिफ्ट हो गया, नीचे आ गया। जर्मनी था 4th नंबर पे, बट जर्मनी में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है क्या? तो वैसा भी नहीं है। जापान लगातार नीचे 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 ही जा रहा है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि इलॉन मस्क ने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले 15-20 साल तक जापान तो मतलब शायद से नक्शे से ही गायब हो जाएगा, इतना लो पॉपुलेशन है वहाँ पे। ठीक है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे हम लोग को धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो हम ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं और दोनों जर्मनी और जापान ये दोनों नीचे यहाँ पे आ रहे हैं। सो हम तीसरे पोजीशन पे तो वैसे तो पहुँच ही जाएंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आइदर बाय 28 और बाय द एंड ऑफ 30। ठीक है। बट उसके बाद आप देख सकते हैं चाइना, यस ये सेकेंड नंबर पे है। ठीक है। एंड नंबर 1 पे तो अमेरिका, वो तो बहुत ही आगे है, इसको मतलब बीट करना बहुत सालों साल यहाँ पे लगेंगे। ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस हमारे इधर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, जहाँ पे ग्रोथ वहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैं एफआईएस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, एफआईएस तो आते जाते रहते हैं, ये तो नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। ठीक है। आज जा रहे कल आएंगे, कल आ रहे कल जाएंगे, ये चलता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो बड़ा बड़ा शेयर यहाँ पे खरीदते हैं, 10% के इक्विटीज़ उठाते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो लगातार वो चीज़ हम लोग को धीमे धीमे ग्रेजुअली बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ है, ऐसे इन्वेस्टर है जो कि चाइना से शिफ्ट होकर हमारे बाजार में भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती है, सिचुएशन जैसी जैसी यहाँ पे बदलती रहेगी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी चेंज होते रहते हैं, रीबैलेंसिंग होती रहती है। बट येस इस वक्त अगर देखा गया तो चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द अगर कोई है तो हमारा भारत देश ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा बाजार तो अच्छा यहाँ पे, चलो जो एफडीआईज यहाँ पे आते हैं वो तो इसके अच्छा चल ही रहा है, प्लस उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कल के दिन तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर, कैसे म्यूचुअल फंड, कैसे डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 16 से 17 हज़ार करोड़ का एसआईपी हम लोग को अभी एक मंथ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये लगातार बढ़ने वाला है। 20 को भी क्रॉस करेंगे, 25 को भी क्रॉस करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट जिस वक्त गिरेगा तो वापस कुछ लोग यहाँ पे भाग जाते हैं, आपको पता ही है। जब मार्केट अच्छा करता है तो लोग निवेश बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और जब मार्केट गिरता है तो निवेश को निकाल लेते हैं। इसका उल्टा ही करना होता है एक्चुअल में, बट कोई बात नहीं। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। एक ज़माने में 3,000 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो आता था, अभी 16-17 हज़ार करोड़ का इन्फ्लो यहाँ पे आ रहा है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कलेक्टिवली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बाजार बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड विदेश के हर एक इन्वेस्टर की जो निगाह है वो हमारे बाजार के ऊपर यहाँ पे टिकी हुई है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कमेंट सेक्शन में, सर क्या लॉन्ग टर्म में क्या हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? तो ऑब्वियसली कर पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इकोनॉमी कैसी ग्रो होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। एंड ये भविष्य में आने वाले, जैसे मैंने कहा था कि 10 से लेकर 20 साल, मतलब बोलते हैं ना 2 डेकेड्स, बहुत ही कमाल के यहाँ पे रहने वाले। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें चलेगी। ऐसा जैसे मैंने बहुत बार कहा, ये कोई मक्खन की तरह तो ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऊपर नीचे गिरावट होगी, तू में होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। बट येस जो डायरेक्शन है वो एकदम क्लियर कट हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में कितना ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे रहने वाला है। मार्केट में अवेयरनेस बढ़ चुकी है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, मैक्सिमम आप कह सकते हो 50 to 60% जनरेशन वो मार्केट के बारे में अवेयर रहेंगी। उनको पता है कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ नहीं किया गया तो म्यूचुअल फंड भी नहीं तो इंडेक्स फंड में भी निवेश करना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। एंड जैसे जैसे ये चीज़ें आगे यहाँ पे बढ़ती रहेंगी तो हमारे बाजार में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो उस हिसाब से मेरा ओवरऑल बताने का कंक्लूजन क्या है, मकसद क्या है कि अगर आप मार्केट में एज अ
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो तो यस, बने रहना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बने, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर बने रहेंगे, अरे ऐसी बात नहीं है। जब कोविड जैसा ऐसा क्रैश आएगा ना, आप लिटरली माथा फोड़ोगे, बोलोगे कि क्या कर लिया मैंने, मतलब जो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था सब वाइप आउट होकर माइनस में चला जाएगा। एंड तब जाके ऑपरेटर्स जीत जाते हैं, फिर वो आपसे माल ले लेंगे एंड फिर स्टॉक मार्केट ऐसा रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, भविष्य में भी होगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन कितने बड़े, मतलब बोलते हैं ना, इन्वेस्टर है करके। तेज़ी में तो सब कुछ यहाँ पे लोग रहते हैं, डीमैट अकाउंट भी बढ़ता है, एसआईपी भी बढ़ता है, जैसे ही मार्केट ऐसा नीचे आया, ठीक है, आधी पब्लिक गायब। तो बस ये खुद से पहले डिसीजन यहाँ पे लेकर रखना दोस्तों, अच्छे कंपनी का साथ कभी भी छोड़ना यहाँ पे नहीं होता है, अनटिल अनलेस उनका बिजनेस खराब ना हो। बाकी ये नौटंकी चलती रहेगी भाई, एक्सटर्नल इशू के चलते बाजार गिरा, ये तो एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी रहती है निवेश करने के हिसाब से, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी भविष्य में, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि चाइना भी यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा धीमे धीमे करके क्यों ना हो सही इंडिया की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।